1920 के दशक का जापान, गरीबी, संघर्ष और तेजी से बदलती दुनिया, और इसी दौर में एक 9 साल का लड़का जो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया था, आगे चलकर एक ऐसी कंपनी बनाएगा जिसका नाम पूरी दुनिया जानेगी, पैनासोनिक। उस लड़के का नाम था कोनोसुके मात्सुशिता। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मात्सुशिता का परिवार रहता था। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन गलत निवेश और आर्थिक नुकसान के कारण परिवार कर्ज में डूब गया। 9 साल की उम्र में जहां बच्चे खेलते हैं, मात्सुशिता को काम करना पड़ा। वो ओसाका चले गए, जहां उन्होंने एक साइकिल की दुकान पर नौकरी शुरू की। दिन भर काम, रात में थकान और जेब में बहुत कम पैसे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक सपना। कुछ साल बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करना शुरू किया। वहीं उन्हें पहली बार बिजली के उपकरणों के बारे में समझ आया। उन्होंने देखा कि उस समय इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और प्लग्स बहुत खराब क्वालिटी के थे। लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन कोई समाधान नहीं दे रहा था। यहीं मात्सुशिता के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इससे बेहतर बना सकता हूं तो क्यों ना खुद बनाऊं। 1918 मात्सुशिता ने अपनी छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, घर के एक कमरे में। साथ में उनकी पत्नी और भाई, तीनों मिलकर काम करते थे। उनका पहला प्रोडक्ट था बेहतर क्वालिटी का इलेक्ट्रिक सॉकेट। लेकिन समस्या यह थी कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। स्टॉक जमा होता गया, पैसे खत्म होने लगी और कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। यहां से शुरू होता है असली संघर्ष। एक दिन अचानक एक बड़ी कंपनी ने उनसे 1000 पीसेस का ऑर्डर दे दिया। यह उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और ऑर्डर पूरा किया। यहीं से उनकी कंपनी को पहचान मिलने लगी। धीरे धीरे मात्सुशिता ने अपनी कंपनी को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाए, उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई। उनका मानना था, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि सोसाइटी की सेवा करने के लिए होता है। यही सोच उन्हें बाकी एंटरप्रेन्योर से अलग बनाती थी। 1920s और 30s में मात्सुशिता ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लाइट्स, बैटरी और छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। उनकी कंपनी का नाम था मात्सुशिता इलेक्ट्रिक, और धीरे धीरे ये जापान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। आगे आने वाला था दुनिया का सबसे बड़ा संकट, वर्ल्ड वॉर 2। ये युद्ध सिर्फ देशों को नहीं, कंपनियों और सपनों को भी तोड़ने वाला था। 1940 का दशक, दुनिया जल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और जापान इस युद्ध का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था। मात्सुशिता की कंपनी भी इस तूफान से बच नहीं पाई। सरकार ने उनकी फैक्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि वॉर रिलेटेड सामान बनाने के लिए मजबूर थी। कंपनी की पहचान, उसकी फिलॉसफी, सब कुछ बदल गया। लेकिन मात्सुशिता के अंदर एक डर था, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? फिर आया 1945, जापान हार गया। देश तबाह हो चुका था, शहर खंडहर बन चुके थे, लाखों लोग बेरोजगार थे, और मात्सुशिता की कंपनी, वो भी लगभग खत्म हो चुकी थी। युद्ध के बाद एलाइड फोर्सेस ने कई जापानी कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मात्सुशिता पर भी आरोप लगे कि उन्होंने युद्ध में सरकार का साथ दिया। उन्हें कंपनी से हटाने की बात होने लगी। लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री बदल देगा। मात्सुशिता के कर्मचारियों ने, हजारों वर्कर्स ने उनके सपोर्ट में पिटीशन साइन की। उन्होंने कहा, अगर मात्सुशिता जाएंगे तो हम भी काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक मालिक नहीं, एक लीडर के लिए लोगों का भरोसा था। इस सपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। अथॉरिटीज को फैसला बदलना पड़ा। मात्सुशिता को कंपनी में रहने दिया गया। लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई। कंपनी के पास पैसे नहीं थे, फैक्ट्रीज डैमेज थी, मार्केट खत्म हो चुका था। लेकिन मात्सुशिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से शुरुआत की। उन्होंने एक नया विजन रखा, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो लोगों की जिंदगी आसान बनाएं। और इसी सोच के साथ उन्होंने छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाना शुरू किया, आयरन, रेडियो, फैन। धीरे धीरे लोग उन्हें खरीदने लगे। 1950 का दशक, जापान धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, और मात्सुशिता की कंपनी भी। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखा। पहली बार जापान के बाहर प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। यहीं से एक नया नाम दुनिया में गूंजने लगा, पैनासोनिक। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, यह क्वालिटी और ट्रस्ट का सिंबल बन गया। मात्सुशिता ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को फैमिली की तरह ट्रीट किया। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिस्पेक्ट।
उस समय यह सब बहुत अनकॉमन था। उनकी लीडरशिप स्टाइल इतनी पावरफुल थी कि उन्हें गॉड ऑफ मैनेजमेंट कहा जाने लगा। लेकिन सफलता के साथ कंपटीशन भी आया। सोनी जैसी कंपनियां उभर रही थीं, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी और पैनासोनिक को हर कदम पर खुद को साबित करना था। अब सवाल यह था, क्या पैनासोनिक इस ग्लोबल कंपटीशन में टिक पाएगा? क्या मात्सुशिता का सपना दुनिया पर राज करेगा या फिर यह भी बाकी कंपनियों की तरह खो जाएगा? 1960-1980 का दौर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन आ चुका था। टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर्स, होम अप्लायंसेस, हर कंपनी आगे निकलने की दौड़ में थी और पैनासोनिक ने यहां एक बोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई, मास प्रोडक्शन प्लस हाई क्वालिटी। जहां कई कंपनियां लिमिटेड प्रोडक्शन पर फोकस कर रही थी, पैनासोनिक ने बड़ी स्तर पर प्रोडक्शन शुरू किया। इससे उनके प्रोडक्ट सस्ते भी हुए और रिलायबल भी। यही वजह थी कि पैनासोनिक हर घर तक पहुंचने लगा। इस दौरान उन्होंने कई आइकॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, कलर टीवीज, कैसेट प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन्स, और धीरे धीरे पैनासोनिक एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। लेकिन हर सक्सेस के पीछे चैलेंजेस छुपे होते हैं। 1980s-90s में कंपटीशन और तेज हो गया। सोनी, फिलिप्स, सैमसंग जैसी कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही थीं। नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल एरा आ चुकी थी। एनालॉग प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही थी। पैनासोनिक को बदलाव करना पड़ा। उन्होंने इनोवेशन पर और ज्यादा फोकस किया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। डिसीजन मेकिंग स्लो हो गया और कई बार नई ट्रेंड्स मिस होने लगे। फिर आया 2000 का दशक, फ्लैट स्क्रीन टीवीज, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट रेवोल्यूशन। पैनासोनिक ने प्लाज्मा टीवीज में बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन मार्केट एलसीडी और एलईडी की तरफ चला गया। ये एक बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक था। कंपनी को नुकसान हुआ, प्रॉफिट्स गिरने लगे। लोगों को लगा, क्या पैनासोनिक खत्म हो रहा है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पैनासोनिक ने खुद को रीइन्वेंट किया। उन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे बढ़कर B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर में फोकस किया। आज पैनासोनिक सिर्फ टीवी या फ्रिज बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये काम करती है एनर्जी सॉल्यूशंस, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, स्मार्ट होम्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके पैनासोनिक बैटरीज और एडवांस टेक डेवलप कर रहा है। टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन इसका बड़ा एग्जाम्पल है। आज पैनासोनिक दुनिया के कई देशों में ऑपरेट करता है और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। कोनोसुके मात्सुशिता का सपना क्या था? बिजनेस का असली मकसद है सोसाइटी को बेहतर बनाना, और यही फिलॉसफी आज भी कंपनी को गाइड करती है। उनकी जर्नी हमें क्या सिखाती है? गरीबी से शुरुआत होने के बावजूद, बार बार गिरने के बाद भी, अगर विजन क्लियर हो और मेहनत सच्ची हो तो एक छोटा सा आइडिया भी दुनिया बदल सकता है। आज जब आप अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हो तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं पैनासोनिक की कहानी छुपी हो। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ सपना आज भी दुनिया को पावर दे रहा है।